नमस्कार, ENILive.com में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार पेश करता हूं खबरें फटाफट। बनारसी रेशमी साड़ियों और रेशमी पहनावों का अपना अलग ही अंदाज है। इसी वजह से रेशम ऊंचे दामों पर बिकता है। इसी के चलते रेशम के उद्योग को बढ़ावा देने के लिए रामपुर की शाहबाद तहसील में 5 एकड़ जमीन पर इस प्रोजेक्ट को लगाने की तैयारी की जा रही है, जिसमें 1 एकड़ में 1200 शहतूत के पेड़ लगवाए जाएंगे, जिससे पर्यावरण और किसानों दोनों को ही लाभ मिलेगा। कीड़ा छोड़ा जाएगा, फिर वो इसे पत्तों खागा और खाने के बाद में फिर वो रेशम बनागा। अच्छा, रेशम बनाने बाद में ये इन्होंने जो लगवाया है इसी विभाग को हम देंगे, फिर रेशम के गुल्ले वो फिर हमें इसके बदले पैसा देंगे। और जब पौधा 1 साल से 1.5 साल में पौधा पत्ती देने योग्य हो जाता है तो हम इनको जो है विभाग की तरफ से रेशम कीट उपलब्ध कराते हैं और 10 दिन का पला हुआ रेशम कीट हम किसानों को उपलब्ध कराते हैं। ये 15 दिन तक अपने यहाँ पालते हैं। तो निःशुल्क ये कीट निःशुल्क दिया जाता है? वर्तमान में जो है परियोजना में हम उनको निःशुल्क कीट उपलब्ध कराते हैं। इलाहाबाद के करनालगंज में नवजात का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। बताते हैं कि इस नवजात को यहाँ किसी ने थैली में रखकर डाल दिया था। इस बच्ची का एक हाथ भी कटा हुआ है। अब पुलिस ने अज्ञात में मामला दर्ज कर इसको यहाँ डालने वाले की तलाश शुरू कर दी है। वो करवट थी, हमने पलटा तो वो उसको सीधा किया तो उसका हाथ कटा हुआ था। झोले में था, फिर पन्नी में था, झोले से निकाल के पन्नी में रखे थे। पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए गए अतिक्रमण अभियान पर लोगों ने कई सवाल खड़े कर दिए। इसी के चलते बनकटा में प्रशासन द्वारा अतिक्रमण के दौरान लोगों को भीड़ को उठाने के लिए बल का प्रयोग किया गया, जिससे लोग खासे नाराज हो गए। पुलिस द्वारा किए गए इस लाठीचार्ज में कुछ लोग घायल भी हो गए, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब ऐसे में प्रशासन के अधिकारी खामोश हैं। सूबे के आजमगढ़ में कुपोषण खत्म करने के लिए भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते सूबे की सरकार ने एक सॉफ्टवेयर को लॉन्च किया है, जिससे कुपोषित बच्चे के हर स्तर को जाना जा सकता है। साथ ही सॉफ्टवेयर के माध्यम से बच्चे के ग्राफ को भी देखकर उसके स्वास्थ्य को बेहतर किया जा सकता है। प्रशासन द्वारा इस सॉफ्टवेयर को कुपोषण का दर्पण नाम दिया गया है। यहाँ अच्छा प्रयोग होता है, तब वहाँ स्टेट में उनको भी वहाँ प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। बाद में वहाँ से निर्णय लेंगे कि इसको अन्य जनपद में लागू कराना है। बैकलॉग के कर्मचारियों को रेगुलर करके निगम प्रशासन बरेली ने उनको नियमित कर दिया है और सरकारी सेवा से जोड़ दिया है। इसी के चलते बरेली में 311 कर्मचारियों को सेवारत किया गया। इसी के साथ अब उनको सारी समस्त सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। इससे अब ये परमानेंट नौकरी में हो गए, इनको पीएफ की सुविधा मिलेगी और बाकी जो सरकारी नौकरी में परमानेंट कर्मचारी को सुविधाएं मिलती हैं वो सारी सुविधाएं इनको उपलब्ध होंगी।